दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सिर्फ आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। आज लाए वर्ण विचार जो 9th 10th 11th 12th वाला जो 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए खास करके इतना डिटेल से लाए कि कभी आप जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे और नहीं आप पढ़िएगा इतना डिटेल से। जो पहले वीडियो जा रहा है आपका यूट्यूब पर पहला बार, देखिए पूरा एकदम डिफिनेशन के साथ चल रहे हैं आपको। चलिए पहला है वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण होता है क्या, वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ण होता है क्या, जिस ध्वनि का टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे बोल दिया जिस ध्वनि का टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे में हो गया आपका क्या, अ आ ई बड़ी अधक अधक, ये भी हो गया, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसे आपको बोल दिया आ का टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसका क्योंकि स्वर्ण है, इसका टुकड़ा नहीं किया जाता है। इसलिए मौलिक आधार पर मौलिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। मौलिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। मौलिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। भाषा के पूर्णतः कोई वाक्य बन गया, पूर्णतः कोई शब्द बना उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे कोई अ प्लस क ल म, आई दोनों को टोटल वाक्य को बना दिया, क्या बन गया, कलम बन गया। कलम बन गया ना कलम। उसी प्रकार बोल रहा है, तो इसको बता देते हैं। बोल रहा है क्या, अगला क्या बोल रहा है, वर्णमाला। क्या है वर्णमाला, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध लगता समूहों के वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना है, 44। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना है, 44 है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना है, 44 है। चलिए बोल रहा है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण तो दो प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जान लेते हैं। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा इसलिए बोर्ड पर पहले लिख दिए हैं। बोल रहा है स्वर्ण वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण। जैसे बोल दिया आ ई बड़ी इत्यादि। इसकी संख्या कितना है, 11। कौन कौन है, आ ई उ री ए ओ औ। समझ आ गया। मात्रा एवं काल मतलब होता है समय। जिसे बोलते हैं ना भूतकाल, आप ट्वेल्थ में पढ़े हुए काल को समय। स्वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वो हर्ष स्वर्ण, इसी को बोलते हैं लघु स्वर। एक होता है दूसरा दीर्घ स्वर, इसी का एक नाम है गुरु स्वर। हस्व स्वर्ण क्या होता है, जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय करते समय या बोलते समय कम समय लगता है उसे हम हस्व स्वर्ण कहते हैं या लघु स्वर्ण। इसका दो नाम, इनकी संख्या 4 है, देख लीजिए, लिख लिया। कौन कौन है, आ ई उ री। एकदम बोलने में कम समय लग रहा है, समझ आ रहा है। स्वर्ण में इनकी संख्या कितना है, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर्ण या इसी को बोलते हैं गुरु स्वर्ण। जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक समय, जैसे बोलते हैं आपका अ ई, इसमें अधिक समय लग रहा है, समझ आ रहा। स्वर्णों की सिर्फ बात करें, स्वर्णों में अभी स्वर्ण भी बहुत तरह का पढ़ना है, समझ आ रहा ना। इतना स्वर्ण है बहुत तरह का पढ़ना है। जिन स्वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर्ण कहते हैं, या इसी को एक नाम है गुरु स्वर्ण। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे कौन कौन है, आ ई उ ए आई ओ औ। इनकी संख्या कितना होता है, 7। चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मात्रा एवं काल के आधार पर स्वर्ण को दो प्रकार के होते हैं, उत्पाद। चलिए अब क्या रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण को भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, मूल स्वर्ण और संधि स्वर्ण। पहला होता है मूल स्वर्ण,
और दूसरा होता है संधि स्वर। दूसरा क्या होता है? संधि। मूल स्वर क्या? जिन स्वर्णों का उच्चारण, जिन स्वर्णों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर्ण से नहीं होता उसे हम मूल स्वर्ण कहते हैं। जैसे बोल दिया आ, ई, उ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ई, उ, री। इसकी संख्या कितना होता है? 7। इसकी संख्या कितना होता है? 7। संधि स्वर्ण क्या है? जिन स्वर्णों की उत्पत्ति मूल स्वर्ण से होती है उसे हम संधि स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ओ इत्यादि। इन देखिए संधि को दो प्रकार के होते हैं। कौन संधि? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संधि दो प्रकार के, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? अब दीर्घ स्वर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। दीर्घ स्वर होता है क्या? अ प्लस आ से बनता है आ, ई प्लस ई से बनता है क्या? ई, उ प्लस उ से बनता है क्या? उ। उ क्या होते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लस ई से बनता है ए, ऐ। अ प्लस ए से बनता है, एक मिनट, यहाँ पर ए बनता है, सॉरी, यहाँ पर ए। अ प्लस ए से बनता है ऐ। अ प्लस उ से बनता है, अ प्लस उ से बनता है ओ। अ प्लस ओ से बनता है औ। समझ में आ गया? दिखाई दे रहा? चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 2025 में जो बिहार बोर्ड ग्रामर, तो आपको नाइन्थ में और जो 11 में पढ़ लेना चाहिए। जहाँ तक इम्पोर्टेंट बहुत रहता है। नाइन्थ का सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है 12th में, 11th वाला और 12th वाला में। इसको देख लीजिएगा। उसको, और इसमें पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 आपको हम जल्दी लाएंगे। कमेंट में जरूर करके बताइएगा कैसा लगेगा वीडियो।